एवरीवन, हम लोग लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आपके हिंदी ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने के लिए होगी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी ग्रामर की संधि के बारे में। इस संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और प्रश्नों को हल करने का क्या इसका टेक्निक होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो संधि को ध्यान से समझने के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें। वीडियो को अगर मज़ा आता है देखने में तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो सके। जो आपके फ्रेंड हो या फिर आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिसके पास भी जो आप चाहेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि संधि क्या होता है। सबसे पहली बात समझते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। भाई साहब, संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जब कोई दो चीजों की क्या होती है, जोड़ होती है, तो संधि होती है ना। संधि मतलब कि किसी चीज को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ हिंदी ग्रामर में संधि का मतलब होता है कि जब किसी दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है या दो अक्षरों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो ध्वनियों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें एक परिवर्तन होता है। उसी को लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। समझना है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल होता है, ठीक है। मेल का मतलब इंग्लिश वाला मेल नहीं, मेल का मतलब होता है जोड़ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल, मतलब कि जब दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो उसमें एक विकार उत्पन्न होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से। कैसे लिखेंगे कि दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों या फिर अक्षर के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। तो सबसे आसान है। क्या आपको, अगर आपको किसी डेफिनेशन याद करनी है तो सबसे आसान तरीके से डेफिनेशन याद हो जाएगी कि संधि किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों या फिर आप ध्वनियों या अक्षरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ये हो गया संधि की परिभाषा। अगर हम लोग बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग बात करेंगे संधि के प्रकार की। ठीक है, तो अगर हम लोग संधि के प्रकार की बात करते हैं तो भाई साहब, संधि जो प्रकार है, संधि के प्रकार, तो संधि का प्रकार जो है वो आपके, हम लोग इसको तीन पार्टों में डिवाइड करके रखते हैं। एक आपका होता है स्वर संधि, एक आपका होता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है दीर्घ संधि, या माफ कीजिएगा व्यंजन संधि। दूसरा आपका कौन सा होता है, व्यंजन संधि होता है। और तीसरा आपका जो होता है इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होता है। तो आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है कि संधि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद की बात करेंगे तो स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग स्वर संधि के भेद की बात करते हैं तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनकी हम लोग पहली बात अगर करते हैं तो पहला इसका होता है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होता है। दूसरा हमारा जो होता है, अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दीर्घ होता है, गुण संधि होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यण संधि। चौथे की बात करते हैं तो वृद्ध संधि। और पांचवें की बात करते हैं तो आयादी संधि। आयादी संधि। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, तीसरा आपका यण संधि और चौथा आपका
आयानी संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और ये पांचों भेद की हमने चर्चाएं कर दिया है। व्यंजन संधि की परिभाषा की हम लोग चर्चा करेंगे, विसर्ग संधि की परिभाषा की चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे भी कि हाँ ये संधियां किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, इसमें किस कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको डिटेल से समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को छोड़कर मत भागिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें पाएंगे कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि ज़िंदगी की भी यही सिस्टम है कि इंसान जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है तो उसको छोड़कर भागता है। विद्यार्थी का मतलब वही है जो उन कठिनाइयों को भी समझे जो उसके समझने के लायक नहीं है। आपके पास इतनी बुद्धि है, इतना तेज है आपके अंदर कि आप किसी भी पॉइंट को समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समय और थोड़ा सा मेहनत और बहुत ज़्यादा आपके मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम लोग आज इसी को समझते हैं, हिंदी ग्रामर में संधि के जो हमारा स्वर संधि होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और स्वर संधि के जो पार्ट है उनको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। हम लोग बात करते हैं कि स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आप समझेंगे कि दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखना है कि दो वर्णों के, जब दो वर्ण जो होते हैं वो भी स्वर होते हैं, जब वो एक साथ में मिलते हैं तो उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि इसमें स्वरों का खेल होता है। तो इसमें हम लोग पहला बात करेंगे कि जो पहली हमारी संधि है वो हमारी है दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या क्या होता है आप समझेंगे। सबसे पहली चीज कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसमें जो स्वर आते हैं वो छोटा अ और छोटी ई और छोटा ऊ, इनका जो मेल चलता है वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर में क्या समझना है, दीर्घ स्वर में होता क्या है कि भाई इसमें जो ह्रस्व स्वर होते हैं और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके बाद में क्या आता है, ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो है दीर्घ संधि होती है, जो दीर्घ संधि होती है इसमें कौन कौन से अक्षरों का निर्माण होता है या फिर दो कौन सी ध्वनियां बनती है। तो इसमें बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनता है और बड़ा ऊ बनता है। इसको आपको ध्यान रखना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनता है। तो ये 4 अक्षर होते हैं जो आपस में कई जो स्वरों से मेल खा के बनते हैं, जिसमें कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, उन दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है पॉइंट से समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई अगर हम लोग छोटा आ और अगर छोटा आ ले लेते हैं तो इनसे मिलकर बनता है हमारा बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ और छोटा लेते हैं तो इसमें क्या बनता है, हमारा बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से हम लोग छोटा को लेते हैं। और यहाँ हम लोग समझने की बात करते हैं कि लोग समझने के लिए हम लोग लिखते हैं, समझने के लिए। ठीक है, हमने कहा कि छोटा आ और छोटा आ मिलाते हैं तो उसमें हमारे जो अक्षर का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, तो वो बड़ा का होता है, धर्मांग। तो अगर हम लोग धर्मार्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर धर्म और प्लस अर्थ से मिलकर क्या बन गया, धर्मार्थ बन गया। धर्म और अर्थ से मिलकर क्या बन गया, धर्म अर्थ। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं धनार्थी, धनार्थी, धनार्थी में क्या हो जाएगा, धन प्लस अर्थी, धनार्थी। फिर जो हमने धर्म और प्लस अर्थ लिखा है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा धर्मार्थ लिखा गया है, धर्म अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको छोटा आ देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको छोटा आ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हमने लिखा है धर्म अर्थ, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो जब आप अक्षरों का या फिर आप शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो उनमें जो आपके स्वर मिलते हैं, है ना, तो उन दोनों के स्वरों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं,
एक स्वर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि धन के पीछे छोटा आ छिपा हुआ है, अगर आप बोले या ना बोले फिर भी छिपा होता है। उसके आगे आपका छोटा आ है तो दोनों छोटा आ मिला करके यहाँ पर क्या बनता है, बड़ा होता है, जिसको हम लोग धनार्थी कहते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका है उत्तमांग है। ठीक है, उत्तमांग, उत्तमांग की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा उत्तम धन अंग हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी क्या है, आपका छोटा और यहाँ पर भी छोटा, इन दोनों को मिलाकर के बना हमारा बड़ा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि दीर्घ संधि कह सकते हैं। तो बात करते हैं तो समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट और बना सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि इसको समझने के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे कि छोटा आ और बड़ा आ लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका बड़ा आ ही बनता है, बड़ा आ बनता है। और यहाँ हम लिख देते हैं समझने के लिए कि हम लोग कैसे समझेंगे, समझने के लिए, समझने के लिए अगर हम लोग बातें करते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुशासन, कुशासन की बात करूं तो कुशासन में अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि बनता है कुश और प्लस बनता है आसन, कुशासन। अगर मैं इसको तोड़ता हूं कुश प्लस आसन में तो यह बनता है कुशासन, और कुशासन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा आ और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका बड़ा आ, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, बड़ा बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पुस्तकालय, पुस्तकालय की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ बनता है पुस्तक, पुस्तक और प्लस आलय, तो यहाँ देखिए पुस्तकालय हो गया। पुस्तकालय की कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो पुस्तक धन आलय प्राप्त होता है। अगर मैं धर्मात्मा की बात करता हूं, धर्मात्मा, तो धर्मात्मा में क्या होता है, धर्म प्लस आत्मा मिलता है। ठीक है, तो धर्म में देखिए यहाँ पर आपको छोटा आ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बड़ा आ देखने को मिलेगा, तो इन दोनों की मेल जब खाते हैं तो आपका बड़ा आ ही निर्माण होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको धर्मात्मा कहते हैं। पहचानने की एक निंजा तरीका ये भी है कि अगर आप जब दो अक्षरों को, अर्थात जब आप दो जो है शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो आपको वहां पर क्या होता है, जहां पर आप जोड़ने का काम करते हैं वहां पर जो मात्रा उत्पन्न होती है उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये कौन सा संधि है। तो ये तो आपके पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, और छोटा अगर मिलता है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, बड़ा का निर्माण होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो अगर भाई हम लोग लेते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में क्या होता है कि विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वो विद्या प्लस अर्थी होता है। अगर हम लोग बात करेंगे अनुराग की, अनुराग की, तो अनुराग का क्या हो जाएगा, अनुराग, विद्या अनुराग की, विद्या अनुराग की बात करता हूं तो इसका संधि क्या बनेगा, विद्या और प्लस क्या बनेगा, अनुराग। अगर हम लोग बात करते हैं कदापि का, तो कदापि का संधि विच्छेद होता है कदा प्लस अपि बराबर कदापि। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स से हम समझ सकते हैं कि भाई आपको जब आप संधि विच्छेद करोगे तो वहां पर ध्यान रखना है कि जो अर्थ आप जिन जो है शब्दों में आप उसको तोड़ते हैं, जब संधि विच्छेद करते हैं तो जो संधियां आप बना रहे हैं या फिर जो संधि में विच्छेद हो रहा है, टूट रहा है, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, उसका कोई ना कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी जो है अक्षर शब्द में तोड़ दें, नहीं तो गलत हो जाता है। आ और बड़ा आ, भाई जब आपका बड़ा आ और बड़ा आ मिलता है तब भी बड़ा आ ही बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए विद्यालय हो गया, विद्यालय का क्या होता है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। वार्तालाप, वार्तालाप, तो वार्तालाप का क्या होता है, वार्ता प्लस आलाप। आनंद, आत्मा आनंद, तो इसका क्या हो जाएगा,
आत्मा और प्लस आनंद, आत्मा आनंद हो जाएगा। ऐसे ही जब आप अगला बनाते हो जिसमें आप लेते हैं छोटी ई और छोटी ई को, तो भाई छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर होता है आपका बड़ी ई होता है। छोटी ई और छोटी ई जब आप दो स्वरों को लेते हैं तो बड़ी का निर्माण होता है। अगर कि रविंद्र हो गया, रविंद्र का क्या होता है, रवि प्लस इंद्र। कविंद्र हो गया, कविंद्र का हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, कविंद्र हो गया। अतियु होता है, अतियु, तो अतियु का हो जाएगा अति प्लस यु। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने जो ये रवि लिखा है, रवि पर जो है ये छोटी की मात्रा लगी हुई है, कवि पर छोटी की मात्रा लगी हुई, ता पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर आपके ई से प्रारंभ हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि इस पर आकर के रविंद्र पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि छोटी और छोटी ये जो है बड़ी ई बनता है। एग्जाम्पल्स पे हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अगर जब हम लोग छोटी ई और बड़ी लेते हैं तो भी बड़ी ई का निर्माण ही होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं तो बड़ी ई ही बनता है। छोटी ई और बड़ी ई को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, जैसे कपीस, तो कपीस का क्या हो जाएगा, कपी प्लस बड़ी ईसा, ईस। अगर हम लोग बात करते हैं रवीश, तो रवीश का क्या हो जाएगा, रवि प्लस ईश, रवीश। तो गिरीश का क्या हो जाएगा, माफ कीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं गिरीश का, तो गिरीश का जो संधि बनता है वो बनता है गिरी और प्लस ईस, ये हो जाता है आपका गिरीश। तो जब छोटी ई और बड़ी ई मिलते हैं तो आपको ये देखने को मिलते हैं। जब हम लोग बड़ी ई और छोटी ई लेते हैं तब भी हमारे पास किसका निर्माण होता है, बड़ी ई का ही निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो मतीक्षा की बात करते हैं, मतीक्षा, तो इसका क्या हो जाएगा, मति प्लस इच्छा, मतीक्षा हो गया। जैसे कि देवी इच्छा, अगर हम लोग देवी इच्छा लिखते हैं तो भाई देवी इच्छा में भी इसका संधि क्या बनेगा, देवी और प्लस इच्छा बनेगा। अगर हम लोग देवी इच्छा लिखते हैं महेंद्र, तो भाई महेंद्र का संधि विच्छेद क्या बनेगा, मही और प्लस इंद्र, महेंद्र बन जाता है। इसी प्रकार हम जब बड़ी ई को और बड़ी ई को साथ में लेते हैं तो बड़ी का निर्माण होता है। जब बड़ी ई बड़ी साथ में लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, बड़ी ई ध्वनि या बड़ी ई स्वर आ जाता है। जैसे रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद होता है रजनी और प्लस ईस होता है, रजनीश हो गया, रजनीश का संधि विच्छेद है। महिष, महिष का संधि विच्छेद होता है मही और प्लस ईस, महिष हो जाता है। महिष का संधि विच्छेद मही प्लस ईस, महिष्मीस, लक्ष्मीस, तो इसका होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस शीस, बन गया आपका लक्ष्मी। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि आपकी संधि विच्छेद होते हैं और इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ हमारी दीर्घ संधि बनते हैं। अगर एग्जाम्पल पे जब हम छोटो और छोटो को लेते हैं तो बड़ों का निर्माण होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जब हम लोग छोटो को और छोटो को जोड़ते हैं तो बड़ों का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं भानु उदय की, तो भानु उदय का जो संधि विच्छेद होता है वो बनता है भानु और प्लस बनता है उदय, बराबर भानु उदय बनता है। अगर हम अगले देश होता है गुरुपदेश, तो इसका जो संधि बनता है वो होता है गुरु और प्लस उपदेश, ये हो जाता है हमारा गुरु उपदेश। उदय होता है विदु, विदुधय, तो इसका होता है विदु प्लस उदय, माफ कीजिएगा विधु, विधुदय, तो इसका होता है विधु और प्लस उदय, बराबर विधु उदय हो जाता है। जो संधि विच्छेद बनता है
वो बनता है सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति। ये हो जाता है, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। जब हम लोग बड़ऊ और छोटऊ लेते हैं, बड़ऊ और प्लस छोटऊ लेते हैं तो बड़ऊ का ही निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वधु उत्सव, तो वधु उत्सव का जो संधि विच्छेद बनता है ये बनता है वधु और प्लस बनता है हमारा उत्सव, वधु उत्सव हो जाता है। जैसे कि चमुत्तम, चमुत्तम, चमुत्तम का जो संधि विच्छेद बनता है वो चमु प्लस उत्तम बनता है, चमुत्तम बनता है। जैसे एग्जाम्पल में अगला चलते हैं, शंभुदय, स्वयंभू, शंभुदय, तो इसका होता है स्वयंभू, स्वयंभू प्लस उदय, ये हो जाता है स्वयंभुदय। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग छोटऊ और बड़ऊ को लेते हैं तब बड़ऊ का ही निर्माण होता है। अगर हम लोग छोटऊ को और बड़ऊ को ले लें तो इसमें हमारा बड़ऊ का ही निर्माण होता है। जैसे कि वधूर्मी है ना, तो इसका क्या हो जाता है वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी हो गया। जैसे कि हो गया भूर्जा, भू ऊर्जा, तो इसका क्या हो जाता है भू प्लस ऊर्जा। अगर हम लोग क्या करते हैं बड़ऊ और बड़ऊ लेते हैं तो बड़ऊ का ही निर्माण होता है। जैसे कि वधूर्मी की बात करें तो वधु प्लस उर्मी हो जाता है। अगर हम लोग भूर्जा की बात करेंगे तो भू और प्लस ऊर्जा हो जाता है। हमारे क्या होते हैं दीर्घ संधि होते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है री वाला, ठीक है। री में कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि भाई साहब री, और अगर री लिया जाता है तो री का ही निर्माण होता है। अगर हम जैसे बात की एग्जाम्पल में पृथृण, ठीक है, पृथृण, पृथृण, तो इसका क्या होता है पृथ और प्लस ऋण, पृथृण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि इस जो दीर्घ संधि होती है ये खत्म होती है एग्जाम्पल के साथ में। उम्मीद होगा कि आपको इस पॉइंट को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दीर्घ संधि पहचानने का शानदार तरीका क्या है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए दीर्घ संधि। जैसे हमने कहा आपको विद्यालय कहा, ठीक है, विद्यालय को हमने जब कहा तो आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे संधि का संधि हो रही है, जहाँ पर दो स्वरों का संधि हो रहा है वहां पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो आप यहाँ पर बड़ा का मात्रा लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वो दीर्घ संधि है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वधूत्सव, जैसे कि हमने कहा वधु उत्सव की बात किया, तो वधु उत्सव में अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ों की मात्रा लगा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं जो है गुरुपदेश की या बात करते हैं भानुदय की, अगर मैं भानुदय की बात करता हूँ तो यहाँ पर ना पे बड़ों की मात्रा लगा हुआ है, भानुदय हो गया। अगर मैं कविंद्र की बात करता हूँ तो कविंद्र में भी देखिए आप यहाँ पे कवि पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। अगर मैं कविश की बात करता हूँ तो कविश में देखिए आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये दीर्घ संधि है। अब हम लोग बात करते हैं गुण संधि की। अगर भाई गुण संधि कैसे पहचानेंगे तो ध्यान रखना है गुण संधि में ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर आपको पहचान लेना है कि जब कोई जहां अक्षरों में या शब्दों में या कह सकते हैं कि जब कोई शब्द लिखा होता है उसकी संधि विच्छेद करते हैं तो जहां से संधि विच्छेद होती है वहां से जो अक्षर या जो वहां से ध्वनियां निकलती हैं वो ध्यान रखना। अगर ए मिलता है तो आपको और ओ मिलता है और र निकलता है, अर री वाला र या री निकलता है। ऐसे अगर ये मात्राएं निकल रही हैं तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये गुण संधि है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ए ओ अरे ना कहा करो, ए ओ अरे कहोगे तो फिर अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ अवधि में ऐसे बोली जाती है, तो अवधि में कहते हैं ए ओ अरे कहो तो उसको कहते हैं टुकारना। तो भाई टुकारने वाला सिस्टम नहीं रखना है, समझ रहे ना, टुकारने वाला सिस्टम नहीं रखना है, ए ओ अर नहीं कहना है। सीधी सी कहने का मतलब यह है कि आपको वही बातें कहनी है जो सम्मानजनक हो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं। उदाहरण की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो उदाहरण में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ए ओ आर नहीं बोलना है। अगर छोटा आ और छोटी ई मिलता है तो ए का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, अगर भाई छोटा आ और छोटी ई मिलते हैं तो ये ए बन जाते हैं। छोटा आ और छोटी ई मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग नरेंद्र की
अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नर प्लस इंद्र, नरेंद्र हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं सुरेंद्र की, तो भाई सुरेंद्र में क्या हो जाएगा, सुर और प्लस इंद्र हो जाएगा, सुरेंद्र हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे सत्येंद्र की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। ठीक है, देवेंद्र हो गया, उपवेंद्र हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो गुण संधि में देखिए आपको यहाँ पर एक की मात्रा मिल रही है, जैसे ही एक की मात्रा मिल जाती है तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, अगले हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर छोटा आ और बड़ी ई मिलता है तो हमारा ए बनता है। ठीक है, अगर छोटा आ और बड़ी ई मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। जिसे मान लीजिए मिल गया परमेश्वर, क्या मिल गया, परमेश्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर हो गया। ठीक है, वैसे सुरेश, सुरेश का क्या हो जाएगा, सुर प्लस ईश। ठीक है, अगर हो गया गणेश, तो गणेश में गण प्लस ईश, गणेश। अगर हो गया दिनेश, तो क्या हो जाएगा, दिन प्लस ईश बराबर दिनेश। ठीक है, अगर नरेश, तो नरेश का क्या हो जाएगा, नरेश का नर प्लस ईश, नर प्लस ईश बराबर नरेश। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, जब कोई बड़ा आ और छोटी ई बन जाए, यदि बड़ा आ और छोटी ई बन जाए तब यहां पर ए बनता है, तब यहां पर क्या बनता है, ए। जिसे महेंद्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया, महेंद्र। तो महेंद्र में क्या होता है कि महा प्लस इंद्र हो जाता है, इंद्र हो गया महेंद्र पे। जैसे कि हो गया राजेंद्र, राजेंद्र में क्या हो जाएगा, राजा प्लस इंद्र हो गया, राजेंद्र हो गया। जैसे कि यथेष्ट हो गया, यथेष्ट, यथेष्ट, तो यथेष्ट में क्या हो जाता है, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़ा आ और बड़ी मिल जाए, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिल जाता है तो क्या बनता है, ए ही बनता है। जैसे हो गया महेश, महेश आ गया तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश हो गया, महा प्लस ईश बराबर। जिसे कि राकेश हो गया, तो राकेश में क्या हो जाएगा, राका प्लस ईश बराबर राकेश हो गया। हो गया महेश्वर, तो महेश्वर का क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि अगर बड़ा आ और बड़ी ई मिलता है तो आपका ए का ही निर्माण होगा। इसमें ध्यान रखना है आपको इस बात को। जैसे कि अगर मान लीजिए बड़ा मिल गया और छोटा ओ मिल गया, तो इससे कौन सा बनेगा, अक्षर ओ बन जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में महोत्सव हो गया, महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव में महा प्लस उत्सव आ जाता है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। गंगोदक, तो इसका हो जाता है गंगा प्लस उदक। देखिए महोपकार आ गया, महोपकार, महोपकार में क्या आ जाएगा, महा प्लस उपकार बराबर महोपकार। उदय, अगर आ गया महोदय, तो महोदय की क्या आ जाएगा, महा प्लस उदय बराबर महोदय। महोष्ण आ गया, ठीक है, क्या आ गया, महोष्ण, तो भाई महोष्ण का जो होता है महा प्लस उष्ण बराबर महोष्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जब बड़ा और बड़ो आ जाए, जब बड़ा आ और बड़ो आ जाए तो यहाँ पर ओ का ही निर्माण होता है। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं महोष्मा, क्या देख सकते हैं, महोष्मा, तो इसका संधि विशेष बनता है महा प्लस उष्मा, इसको कहते हैं महोष्मा। जैसे कि महोर्मी, महोर्मी,
तो महोर्मी में क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी बराबर महोर्मी। ऐसे ही महोर्जा, क्या कहते हैं, महोर्जा, तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ऊर्जा बराबर महोर्जा। ऐसे ही गंगोर्मी, क्या बनेगा, गंगोर्मी, तो इसका क्या हो जाएगा, गंगा और प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स के तौर हो जाते हैं। ऐसे ही जब री छोटा आ, जब छोटा आ और री मिलता है, छोटा आ और री मिलता है तो क्या बनता है, इसमें अर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अर। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ब्रह्मर्षि, क्या बनता है, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि में क्या हो जाएगा, ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। सप्तऋषि, तो क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि। जैसे कि देवर्षि, देवर्षि का क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। जैसे कि राजर्षि, राजर्षि में क्या हो जाएगा, जैसे कि राज प्लस ऋषि, राजर्षि। जैसे कि बड़ा आ मिल जाए, अगर बड़ा आ और री मिलता है तब भी अर ही बनता है। ठीक है, तब भी क्या बनता है, अर ही बनता है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, महर्षि। ठीक है, क्या कहते हैं, महर्षि। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, महा प्लस ऋषि, ये हो जाता है महर्षि। वर्षा ऋतु आ जाता है, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्षा और प्लस ऋतु, है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाता है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब छोटा ऊ छोटा आ और बड़ा ऊ मिल जाता है तब भी क्या बनता है, ओ ही बनता है। ठीक है, जब छोटा आ और बड़ा ऊ मिल जाता है तो ओ ही बनता है। जैसे कि नवोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल के हम लोग क्या देख सकते हैं, नवोड़ा, नवोड़ा का क्या हो जाएगा, नौ प्लस ओड़ा, नवोड़ा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग समझते हैं जलोर्मी, जलोर्मी, तो इसका क्या हो जाएगा, जल प्लस उर्मी, यहां पर उड़ा नहीं होगा, उड़ा होगा, और यहां हो जाएगा उर्मी, जलोर्मी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, दो संधियों को बहुत आसानी से समझे, जिसमें हमने पढ़ा आपका गुण संधि और दीर्घ संधि।